हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार यूपीएस नया भोजपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको साइंस और सोशल पढ़ाऊंगा। हम जो तैयारी करने जा रहे हैं ये जो है सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए, लेकिन सैनिक स्कूल में विशेष करके साइंस जो है और सोशल आते हैं। तो मैं साइंस आज पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और साइंस का जो पढ़ाई होगा ये सोशल का है। सिर्फ सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए ही लाभदायक नहीं है, बाकी सब के लिए भी बेसिक जानकारी भी दिया जाएगा इसमें, जो सबके लिए उपयोगी होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। तो हम आज जानेंगे कि इस साइंस के क्लास में आप लोगों का सिलेबस क्या होगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्या क्या। तो अब समझेंगे हम लोग अपना सिलेबस। साइंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जानवरों के बारे में। उसके बाद दूसरा है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के बारे में बताएंगे। डिजीजेस, यानी रोगों के बारे में बताएंगे कि कौन सा रोग किस प्रकार होता है। फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी भोजन और उनके जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। सिंपल मशीन, साधारण मशीन के बारे में। फिर रॉक एंड मिनरल्स, यानी चट्टान और खनिज के बारे में बताएंगे। एयर, वाटर एंड वेदर, यानी हवा, पानी और मौसम के बारे में भी जानकारियाँ मिलेगी। यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के बारे में। नेचुरल कालमिटी, यानी प्राकृतिक आपदा जो आती है उसके बारे में बताया जाएगा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा। पोल्यूशन, प्रदूषण के बारे में बताया जाएगा कि कैसे प्रदूषण, किस प्रकार का अलग अलग जो प्रदूषण होते हैं किस प्रकार होते हैं। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो हमारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो व्यर्थ पदार्थ किस प्रकार उनको निपटारा किया जाए, ये सब बातें आपको साइंस में बताई जाएगी। तो आज की साइंस क्लास में हम प्लांट एंड एनिमल्स चैप्टर से प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट एंड एनिमल्स में आज प्लांट शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। प्लांट्स यानी पौधे। हमारे आसपास बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसी में कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जो है उनका आकार अलग होता है। इसके आधार पर कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन हम आज जो पढ़ेंगे इस प्लांट के पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे हम, यानी प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम कुछ पौधे रखे हैं, इस पौधे को देख करके हम आप लोगों को बताएंगे। पार्ट्स और प्लांट में पौधे के जो मुख्य भाग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में पौधे के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन? रूट सिस्टम, जो ज़मीन के नीचे होता है, और एक दूसरा शूट सिस्टम, जो ज़मीन के ऊपर होता है। रूट सिस्टम यानी जड़, और रूट का अर्थ होता है जड़, और शूट मतलब धड़, यानी ज़मीन के जो नीचे है वो जड़ है और ज़मीन के जो ऊपर है वो धड़ है। तो जड़ भी अलग अलग पौधे की अलग अलग प्रकार का होता है। यदि आप पौधों के छोटे छोटे पौधों को उखाड़ करके देखेंगे तो उनके जड़ पर जब ध्यान देंगे तो जड़ जो होता है दो प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम।
इस रूट के दो भाग हो, दो प्रकार के रूट्स होते हैं। टैप रूट, फाइब्रस रूट। इसको हिंदी में हम कहते हैं मूसल जड़, और इसको हम कहते हैं झंकड़ जड़। अब इन दो पौधों के हम ध्यान से देखेंगे जड़ को। आप देख रहे हैं कि इसका जो जड़ है, एक पूरा जड़ सीधे गया है जो इसका मुख्य जड़ है, और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मुख्य जड़ नहीं है, चारों तरफ से जड़ निकला हुआ है, और इसमें एक जड़ निकला है मुख्य जड़ जो मोटा सा है, उसके चारों तरफ से बाकी सभी जड़ें निकली हुई हैं। तो ये जो जड़ है ये टैप रूट है, यानी ये मूसल जड़ है। और ये जो है फाइब्रस रूट है। इस प्रकार के जड़ को हम कहते हैं टैप रूट यानी मूसल जड़, और ये है फाइब्रस रूट। मूसल जड़ और ये झंकड़ जड़। तो ये जो था इसके रूट सिस्टम थे, यानी जड़ में। अब जड़ के ऊपर के पार्ट पढ़ेंगे। जड़ के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग होते हैं। इसको मैं आपको एक फिगर बना करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी जैसे ही इस जड़ से ऊपर जाएंगे कई पार्ट्स हो जाते हैं अलग अलग। पहला जो होता है स्टीम, इसको स्टीम यानी तना होता है, और तना जो होता है उसमें भी कई पार्ट्स हो जाते हैं आगे चल करके। तना में क्या पाया जाता है, लीव्स यानी पत्ते। इसके बाद फ्लावर्स, फूल, और फ्रूट्स यानी फल। तो ये पौधे के पार्ट्स हो गए। जैसे जड़ से ऊपर जाते हैं, ये जो लंबा सा गया है इसको हम कहते हैं स्टेम, तना। इसमें से इस तना में भी एक पार्ट होता है, जिस तना जो मोटी वाली तना है इसमें से कई सारे पार्ट्स निकले रहते हैं जिसको ब्रांचेज कहते हैं। टहनियाँ, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो स्टीम के ऊपर जा कर के चारों तरफ से फैल जाते हैं, उनको हम ब्रांचेज कहते हैं, तना कहते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके स्टीम को हम ट्रंक भी कहते हैं। जैसे पेड़, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इनके जो पेड़ के जो तना होता है मोटा मोटा होता है, इसको हम ट्रंक कहते हैं। और आगे चल कर के उसी ट्रंक से बहुत सारे ब्रांचेज यानी कि बहुत सारे शाखाएं निकली रहती है, टहनियाँ निकली रहती है। इन टहनियों पर क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। पत्ते के बाद फूल होता है और फल भी लगता है। तो ये था पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम सभी पार्ट्स के कार्य भी जानेंगे कि रूट का क्या कार्य है, स्टीम का क्या कार्य है, फ्लावर का क्या काम है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ये सभी के बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम
आपको रूट के बारे में बताएंगे, यानी जड़ के बारे में। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था जड़ जो होती है दो प्रकार की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये टैप रूट कैसा होता है कि ये एक मोटा सा जड़ होता है जो नीचे तक गहराई तक गया रहता है। ये बड़े बड़े पेड़ में पाए जाते हैं टैप रूट, जो नीचे तक पूरे चले जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, उसमें से छोटे छोटे जो है शाखाएं निकली रहती है इसकी। इसका जो है ये नीचे तक इसलिए जाते हैं ताकि नीचे से पौधे के जो न्यूट्रिशन होते हैं, पानी और वाटर, यानी पानी और पोषक तत्व जो होते हैं नीचे गहराई तक से जाकर के निकाल लेते हैं। और ये फाइब्रस रूट हैं जो पतले पतले होते हैं इसमें। ये फाइब्रस रूट अक्सर घास में पाए जाते हैं, जैसे ये घास है। इसके अलावा आप गेहूं के पौधे में, धान के पौधे में, इसमें भी आप देखेंगे कि फाइब्रस रूट ही होता है। और ये बड़े पेड़ हो गए। इसके अलावा आप मूली गाजर, आपने देखा होगा मूली गाजर को, तो मूली गाजर में भी एक मोटा जड़ होता है। मूली जो होता है जड़ होता है, तो उसमें एक मोटा सा जड़ निकला रहता है, उसमें से छोटे छोटे जो है पतले पतले जड़ निकले रहते हैं। तब हम अब देखेंगे रूट्स के कार्य, जड़ का क्या कार्य है। पौधे की जड़ें क्या कार्य करती है। सबसे पहला कार्य ये है कि ये जो जड़ होती है पौधों को फिक्स रखती है, एक जगह पर स्थिर रखती है, उसको जकड़े रखती है ज़मीन से। तो पहला कार्य क्या हो गया, पौधों को जमीन से जकड़ कर रखना, यानी पहला कार्य इसका है जमीन से जकड़ के रखना पेड़ पौधों को, ताकि ये गिरे नहीं। दूसरा कार्य है कि ये जड़ जो होती है पौधों के लिए मिट्टी से, यानी ज़मीन से नीचे से न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व और वाटर, पानी, पोषक तत्व और पानी को नीचे से सोख करके लाती है ताकि भोजन बनाने में उनका कार्य करे। तो दूसरा कार्य है जमीन से पोषक तत्व एवं जल को सोखना, दूसरा कार्य हो गया। अब तीसरा कार्य क्या है, कुछ जड़ें जो होती हैं, जो भोजन बनता है, वो पौधा भोजन बनाता है, उस भोजन को अपने जड़ में इकट्ठा कर लेती है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो तीसरा कार्य हो गया अतिरिक्त भोजन को, यानी जो पौधा भोजन बनाया है, जो पौधा भोजन बनाया है वो भोजन उससे बच गया है, उसका प्रयोग का नहीं है, उस भोजन को जड़ में इकट्ठा कर लेती है। ये कार्य अतिरिक्त भोजन को जड़ में इकट्ठा करना सभी प्रकार के पौधे नहीं करते हैं, कुछ ही पौधे करते हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। इसके बाद चौथा कार्य है कि ये जड़ें जो है मिट्टी को जकड़ के रखती है। इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन, यानी कि सॉइल इरोजन
से बच जाता है। मिट्टियाँ जो होती है कट करके जब भी बाढ़ या हवा तेज चलता है या बाढ़ आती है तो ये जड़ें जो होती है मिट्टी को जकड़ के रखती है ताकि मिट्टी वहाँ से उड़ के ना जाए। मृदा अपरदन को रोकना। ये था जड़ का कार्य। कुछ जड़ें जो होती हैं इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे आप बताएंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जड़ में कि जो जड़ें होती है कुछ जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं यानी परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये जड़ें क्यों परिवर्तित होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रूपांतरित जड़ें जो होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार से होती हैं। रूपांतरित जड़ें क्यों रूपांतरित होती? कुछ जड़ें जो होती हैं इसका मुख्य कारण है पहला कि अपना भोजन को स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जड़ें जो रूपांतरित हो जाती हैं। भोजन इकट्ठा करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा गाजर, मूली, शलगम, इनकी जड़ें जो होती हैं मोटी हो जाती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं भोजन में। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, इनकी जड़ें रूपांतरित होकर के अपने भोजन को इसमें स्टोर करके रखती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा कारण है सहारे के लिए। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ से जो शाखाएं निकली होती हैं उसमें से जड़ निकली रहती है। तो ये जड़ किस लिए निकलती है? ताकि उसके जो तना है उसमें जो शाखाएं निकली हुई है, ब्रांचेज, उस टूट के ना गिर जाए उसको सहारा देने के लिए ये जो जड़ें हैं तना के ऊपर से भी निकल जाती हैं। बरगद के पेड़ में मक्के के भी पौधे में देखे होंगे कि जड़ें जो होती हैं नीचे से थोड़ा सा आकर के जड़ को सब सहारा देती है, उसके तने को सहारा देती है। आपने देखा होगा कि ये मक्का का जो पौधा लगा होता है इसमें यहाँ से जड़ें निकली रहती है इससे। तो ये इसलिए निकला रहता है ताकि मक्का का जो पौधा है हवा से झोंका जब आए टूट के ना गिरे, इसको सहारा देने के लिए। बरगद का जो पेड़ होता है इसमें ये टहनी रहती है, इसमें से यहाँ से इस प्रकार इसकी जड़ें लटकी रहती हैं। तो ये रूपांतरित जड़ें पौधों को सहारा देने के लिए और भोजन इकट्ठा करने के लिए निकली रहती है, रूपांतरित हो जाती है जड़ें। तो ये था जड़ के बारे में। आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे धड़ का यानी शूट सिस्टम में। सबसे पहले पढ़ेंगे तना के बारे में। अब हम शूट सिस्टम में पढ़ेंगे शूट्स। इसका पहला पार्ट है स्टेम, तना।
तना क्या होता है? जैसे ही आप जाएंगे ज़मीन से ऊपर, जैसे चलते जाएंगे पौधे में, वो तना होता है। और इस तना में पत्तियां लगी रहती है, फल लगे रहते हैं, फूल लगे रहते हैं, आगे चलकर जो अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो इस तना का कार्य क्या है? पहला कार्य है तना का कि ये तना से जितने बाकी पार्ट्स आगे जाते हैं उन सबको इसमें सहारे देना है। जैसे फल, फूल, शाखाओं को सहारा देना है। दूसरा कार्य क्या है कि यह जड़ द्वारा सोखी गई जो नीचे से पानी और पोषक तत्व लेकर के आते हैं भोजन बनाने के लिए पौधों को, इसको पत्तियों तक पहुंचाना। पोषक तत्वों एवं पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। तीसरा कार्य है कि जो भी भोजन बन गया है पत्तियों द्वारा, उस भोजन को सभी पार्ट्स में पहुंचाना। चौथा कार्य है अधिकतर जो पत्तियां में जो भोजन बन गया रहता है उन भोजन को अपने में स्टोर करके रखना। अतिरिक्त भोजन को रखना। तो ये था तना का कार्य, फल फूल शाखाओं को सहारा देना, पोषक तत्वों एवं पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन को सभी भागों में पहुंचाना और अतिरिक्त भोजन को भी अपने में रखना। तो ये था तना का कार्य, इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी कि तना का कार्य क्या है। अब हम जानेंगे रूपांतरित तना के बारे में कि तना भी रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित तना कैसे होती है? पहला कार्य है भोजन को स्टोर करके रखने के लिए, अतिरिक्त भोजन जो पौधों द्वारा बन गया रहता है उसको रखना। कुछ पौधे आपने देखा होगा जैसे ईख और आलू, ये सब जो है रूपांतरित तना है। इसके अलावा प्याज, ये सभी जो है लहसुन, ये सब रूपांतरित तना का ही पार्ट्स है। आपने देखा होगा कि जो हम लोग प्रयोग करते हैं शुगर केन का, यानी कि ईख का प्रयोग करते हैं, आलू का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा हम प्याज का प्रयोग करते हैं। इसका जो पार्ट्स होता है हम प्रयोग करते हैं, ये होता है तना होता है। ये तना में भोजन जो इसका पौधा भोजन बनाता है, इस पौधों को ये अतिरिक्त भोजन को अपने तना में इकट्ठा करके रखता है, जिसका प्रयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं। तो अतिरिक्त भोजन के लिए जैसे हम प्याज, ईख,
ये सब क्या है, पौधे का तना होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, अतिरिक्त जो भोजन होता है उसमें इकट्ठा करके रख देता है। दूसरा है कार्य इसका सहारे के लिए। आपने कुछ पौधे देखा होगा जिसकी तना बहुत कमज़ोर होता है, उसमें से तना में से कुछ इस प्रकार का निकला रहता है जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं। यहाँ पत्ता हो गया, यहाँ से निकला रहता है इस प्रकार, जो आसपास के जो भी वस्तुएं होती है उसको सहारा में उसको लपेट करके ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये जो पार्ट्स होता है इसका तना का ही रूपांतरित भाग होता है, जो किसी को सहारे पकड़ करके, किसी चीज़ के सहारे पकड़ के आगे बढ़ जाता है, चढ़ जाता है। ये सब जो तने होते हैं कमज़ोर, जिस पौधे के तना कमज़ोर होता है उस तना के लिए ही इसमें से रूपांतरित होकर के उसको सहारा दे करके आगे के लिए बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा मटर का पौधा, इसमें से निकला रहता है। इसके अलावा अंगूर, इन सब में ये टेंड्रिल निकले रहते हैं जिसको सहारे से आगे की तरफ ऊंचे तक चढ़ जाता है। तो ये था रूपांतरित तना। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन बनाने, इसके पौधे के तना भी भोजन बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा, कैक्टस का पौधा जो होता है उसमें पत्ता नहीं होता है, ये तना ही होता है, इसके तना ही भोजन बनाता है। तो इनका जो तना होता है भोजन बनाने के लिए रूपांतरित होकर के कैक्टस का तना हरा रंग का होता है। अधिकतर जो ये कहाँ पाया जाता है, कैक्टस मरुस्थल में पाया जाता है जहाँ पर पानी कम मिलता है। जिन कैक्टस का जो पौधा होता है उनका तना भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए भी तना रूपांतरित होकर के, पत्तियाँ जिसमें इसमें नहीं रहती इसके कारण इसका तना भी भोजन बनाता है, रूपांतरित होकर तना बनाता है इसका भोजन। तो ये रूपांतरित तनाएँ जो होती है 3 कार्य करती है। अतिरिक्त भोजन को इकट्ठा करके रखती है अपने अंदर, इसके अलावा सहारा भी देती है और भोजन, पौधों के लिए भोजन भी बनाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे सूट सिस्टम में पत्ते के बारे में। पत्ता जो होता है किसी भी पौधे का बहुत ही मुख्य भाग होता है। अधिकतर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां का रंग जो होता है हरा होता है। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अधिकतर आपको एक पत्ती का डिजाइन बना, एक फिगर बना के दिखाता हूँ। ये एक पत्ता है, इस पत्ते के पार्ट्स के बारे में भी जान लेंगे, यानी कौन कौन से अंग होते हैं। ये जो एक पत्ता, कोई भी पत्ता देखेंगे तो इस पत्ता में एक ये डंठल इसका गया रहता है, इसको हम कहते हैं मिडरिप। ये इसका मिडरिप होता है, मुख्य भाग इसका होता है। इसके बाद इसमें से निकले रहते हैं बहुत सारे अलग अलग चारों तरफ फैले रहते हैं, जिसको हम वेन कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो होता है कोने पर, इसको हम टिप कहते हैं, टिप। और जो चारों तरफ से फैला हुआ है इस पूरे पार्ट्स को हम ब्लेड, लीफ ब्लेड कहते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि पत्ता आगे तक चला गया, यहाँ पर जिस पार्ट से जुड़ा रहता है, पौधे के जिस पार्ट से जुड़ा रहता है, इसको हम नोड कहते हैं।
और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट्स होता है पेटियोल्स कहते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आकर के एक दूसरा पत्ता निकलता है, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। इंटरनोड ये क्या है? दो पत्तों के बीच की दूरी। नोड क्या है? जहां पर पत्ते तना से जुड़े होते हैं। टिप पत्ता का सबसे किनारे वाला भाग। ब्लेड पूरा पत्ता जो होता है उसको हम ब्लेड कहते हैं। मिड रीफ पत्ते के बीच का भाग। भेन्स ऊपर लिख देते हैं भेन्स के बारे में। भेन्स को पौधों का नस कह सकते हैं। अब आ गया पेटियोल। इसको हम डंठल कहेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे पत्तियों का कार्य, यानी पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो पहला कार्य है इसका पौधों के लिए भोजन बनाना। कार्य लिख लीजिए यहाँ पे। पहला कार्य है पत्तियों का जो है पहला कार्य भोजन के लिए पौधों के लिए भोजन बनाना है। ये कैसे भोजन बनाती है? तो पत्तियां जो होती हैं इसमें हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल जो होता है सूर्य का प्रकाश को खींचता है और उसके साथ साथ ही जो जड़ होती है जड़ से नीचे से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसको सोख करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इन सब को मिला करके पत्तियां जो होती है और साथ में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ये सब मिला करके ये पत्तियां जो होती है भोजन बनाती है पौधों के लिए। तो हम कहेंगे
कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं पानी, मिनरल्स, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के साथ में उसके साथ जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाती है पौधों के लिए। तो पहला कार्य हो गया भोजन बनाना। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। यानी इनकी पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से द्वारा इनके जो बनाने का जो प्रक्रिया होता है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये अपना भोजन बनाती है। तो पहला कार्य हो गया भोजन बनाना। दूसरा कार्य है भोजन को इकट्ठा करना। यानी जो अतिरिक्त भोजन होता है, ये अपना अतिरिक्त भोजन, कुछ पत्तियां जो होती है अपने अतिरिक्त भोजन को अपने साथ ही इकट्ठा करके रख लेती है। तीसरा कार्य है अतिरिक्त पानी को वाष्पित करना। वाष्पित करना मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, वाष्प के माध्यम से, यानी भाप बन करके बाहर निकालना, भाप के माध्यम से। पौधों में जो अतिरिक्त पानी हो जाता है, अतिरिक्त पानी निकल आते हैं, इसको भाप के माध्यम से बाहर निकालना। तो ये किस प्रकार बाहर निकलते हैं? पत्तियों को हम उल्टा करके देखेंगे, नीचे की तरफ छोटे छोटे रोम होते हैं। ये रोम, प्रत्येक रोम में स्टोमाटा कहलाता है। जैसे पत्तियां, इसके नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं इसमें नीचे में छोटे छोटे रोम होते हैं। इस रोम को हम स्टोमाटा कहते हैं, जो कि छिद्र होता है। पत्तियों के नीचे वाले भाग जो रोम होता है उसमें छिद्र होता है, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। इसी स्टोमाटा के सहायता से पत्तियां सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखती है। इसके साथ साथ ही जो इसके साथ अतिरिक्त पानी हो जाता है इसको भाप द्वारा बाहर निकाल देती है। ये भाप द्वारा बाहर क्यों निकालती है? ये तो अतिरिक्त जो पानी होता है उसको निकालती है। साथ में ही जब ज़्यादा गर्मी होता है तो अपने शरीर को, यानी कि पौधे अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए भी अपने साथ जो पानी होता है इसके अंदर उसको भी बाहर निकालते हैं ताकि इसको ठंडक रहे। इसी के चलते जब हम गर्मी के दिनों में किसी भी पेड़ के नीचे जाते हैं, छाया में जाते हैं, हमें ठंडक मिलती है। क्योंकि ये हमेशा जब इनको ज़्यादा गर्मी महसूस होगा अपना पानी इस स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकालते चले जाते हैं, वाष्पित करके अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो अतिरिक्त पानी होता है इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो कार्य था, पहला मुख्य कार्य जो पत्तियों का भोजन बनाना, फिर अतिरिक्त भोजन को इकट्ठा करना, इसके बाद पानी, अतिरिक्त पानी जो होता है इसको बाहर निकालना। ये कार्य थे पत्तियों का। अब हम पढ़ेंगे पौधों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ, पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। पत्तियां क्यों अपने आप को परिवर्तित करती हैं? रूपांतरित पत्तियां। पहला है भोजन के लिए, जो अतिरिक्त भोजन होता है उसको इकट्ठा करने के लिए। अतिरिक्त भोजन इकट्ठा करने के लिए। जैसे पालक, इसमें इसके जो अतिरिक्त भोजन होते हैं इसके पत्तियों में इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा कार्य है भोजन पकड़ने के लिए।
पत्तियाँ किस प्रकार भोजन पकड़ती है? कुछ जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो जिसको इंसेक्टिवरियस प्लांट कहते हैं, जैसे पिचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इनकी जो पत्तियां होती हैं रूपांतरित होकर के इस प्रकार बनी होती है कि अपने भोजन को पकड़ सके। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो पौधे होते हैं पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, मक्खियों को पकड़ करके खाते हैं। ये इनको हम कहते हैं मांसाहारी पौधे। ये इसलिए खाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर न्यूट्रिशन कम मिलता है, तो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए छोटे छोटे मक्खियों को, कीड़ों को पकड़ करके खाते हैं। तो ये भोजन पकड़ने के लिए पत्तियाँ जो होती हैं इनको रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार पत्तियाँ जो रूपांतरित करने के मुख्य कारण है अतिरिक्त भोजन को इकट्ठा करना और अपने भोजन को पकड़ना। जिनको न्यूट्रिशन कम मिलता है उनको वो जो पौधे होते हैं अपने पत्तियों को रूपांतरित कर करके भोजन को पकड़ने के लिए, जैसे कि कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए रूपांतरित कर देते हैं, जिससे आसानी से अपने भोजन को पकड़ लें। तो ये था लीव्स के बारे में। हम अब आगे पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो चलिए अब पढ़ते हैं फ्लावर से फूल के बारे में। फूल किसी भी पौधे का बहुत ही सुंदर सा भाग होता है। ये इसलिए क्योंकि जो बाहर के कीड़े मकोड़े हैं जो भी हैं, या जैसे तितली आपने देखा होगा कि बहुत सारी तितलियाँ आकर्षित होती है, इसके साथ साथ ही मधुमक्खियाँ भी आकर्षित होती है। तो ये बहुत ही सुंदर भाग होता है। कुछ फूल हैं हमारे पास। अब मैं आपको बताऊंगा इस फूल में पार्ट्स भी होते हैं, इसके अंग भी होते हैं, यानी इस फूल का भी अंग होता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फूल है, जिसमें आपने देखा होगा फूल को तोड़ते हैं तो फूल तोड़ करके जब देखते हैं तो आपके ये हरा वाला चीज़ दिखाई देता है। इस हरे वाले पार्ट्स को हम कहते हैं सीपल। क्या कहते हैं? सीपल। इसके बाद जो ये रंगीन भाग होता है, कोई भी पौधा का फूल लीजिए, उसका सीपल जो होता है हरा रंग का ही होता है। ये सीपल का कार्य ये होता है कि जब फूल अभी खिला नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको सुरक्षा करना होता है। और जब फूल खिल जाता है तो उसकी जो पंखुड़ी, इसको हम कहते हैं पंखुड़ी, यानी पीटल कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको पीटल कहते हैं। इस पंखुड़ी को भी इकट्ठा साथ में रखना होता है, इसका काम, इसका मुख्य कार्य सीपल का यही होता है। अब हम इसके और भी पार्ट्स होते हैं। आप किसी फूल को देखिएगा ध्यान से, तो इसमें से आप देखेंगे कि जैसे ये फूल है, इसमें निकला हुआ है, इस तरह का पार्ट्स निकला हुआ है। इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी होता है। जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो आगे चल कर के रिप्रोडक्शन के बाद इसमें से फल बनते हैं और बीज बनते हैं। तो ये वाला पार्ट जो होता है, आपको मैं फिगर बना करके दिखाता हूँ, थोड़ा एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ अलग अलग किस प्रकार के पार्ट होते हैं। पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, यानी फूल के अंग कौन कौन होते हैं। इसको हम, जो रंगीन भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पीटल, यानी पंखुड़ी। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सीपल, जो ये हरे रंग का होता है। सीपल जो होता है हरे रंग का होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है। पीटल जो रंगीन भाग होता है उसको पंखुड़ी या पीटल कहते हैं। अब हम इसके अंदर जब जाते हैं, फूल के अंदर, तो इसके कई भाग होते हैं। जैसे मैं इस फूल को तोड़ के रखा हूँ, आप इसमें देखिए, ये भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? ये ओवरी होता है। ये जो पार्ट होता है फूल का ओवरी है।
इसके बाद ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इसको ओवुल कहते हैं। यही आगे चल कर के क्या बन जाते हैं, बीज बनते हैं। और ये ओवरी जो होता है आगे चल कर के फल बन जाता है। जो भी फल होता है किसी भी फूल के पार्ट्स का ही भाग होता है, जो कि हम ओवरी कहते हैं। ओवरी होता है ये वाला भाग जो होता है ओवरी, जो आगे चल कर के फल बनता है। ओवरी आगे चल कर के फल बनता है, और ओवुल जो होता है आगे चल के बीज होता है। इसमें ये वाले भाग को ये जो पार्ट्स है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वाले भाग को हम कहते हैं स्टाइल। ये सभी कौन से पार्ट्स हैं, ये जो मैंने बताया अभी, ओवुल, ये भाग ओवरी, स्टाइल। ये जो भाग है फीमेल पार्ट होता है, किसी पौधे का फीमेल पार्ट। ये पूरे भाग को हम फीमेल पार्ट है। इस फीमेल पार्ट को हम कार्पिल भी बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पिल भी बोलते हैं। फीमेल पार्ट कार्पिल, इसको हम पिस्टिल भी कह सकते हैं, दोनों नाम होता है इसका। अब आते हैं इसमें और देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा छोटा भाग और भी दिख रहा है। ये जो है मेल पार्ट होते हैं। तो मेल पार्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पार्ट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर का जो भाग है जैसे आप देखा होगा फूल में, इसको हम कहते हैं एंथर। इस एंथर में पीले रंग के पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये दोनों पूरे भाग को मिलाकर के जो बनता है, ये जो मेल पार्ट होते हैं ये फिलामेंट और एंथर इसका। इस एंथर में क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। इस पूरे पार्ट्स को हम स्टामेन कहते हैं। फीमेल जो मेल पार्ट होता है इसको हम स्टामेन कहते हैं। तो आपने इस प्रकार जाना फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, फूल के अंग। फीमेल पार्ट में जिसको हम कार्पिल कहते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आ जाते हैं स्टाइल, इसके बाद आते हैं ओवरी और आते हैं ओवुल। और जो मेल पार्ट होते हैं इसमें आते हैं फिलामेंट और क्या आते हैं, एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो ये जो था मेल और फीमेल पार्ट। तो इस प्रकार फूलों के पार्ट्स के बारे में जान गए। अब आगे चलते हैं कि फूलों का क्या कार्य है। फूलों का मुख्य कार्य ये होता है, इनका जो रंगीन बनते हैं इसका मुख्य कारण होता है फूलों का रंगीन होने का, कि ये कीड़े जो होते हैं मधुमक्खी और तितलियों को आकर्षित करना, ताकि इसमें आकर के बैठे, इनके रस को चूसे। जैसे ही आकर के कोई मधुमक्खी या तितली बैठती है इस फूल पर, तो फूल में जो पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, ये पोलन ग्रेन उनके पंखों में, उनके पैरों में सट करके ये जो स्टाइल होता है, इस स्टाइल में संपर्क में जब आता है तो इसका जो है आगे चल करके फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। और आगे चल करके ये जो अंदर जो पोलन ओवुल जो है, ओवरी के अंदर ओवुल होते हैं, इसके साथ संपर्क में जब आते हैं पोलन ग्रेन्स, तो ये आगे चल करके फल बनता है। और फल के अंदर जो ओवुल होते हैं वो बीज बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये कार्य जो होता है, फूल का मुख्य कार्य फल का जन्म देना होता है। लेकिन सभी
पौधों में फल नहीं लगते, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सभी फूल में फल नहीं लगते, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ फूल लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फूल के बाद फल लगते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना फूल के बारे में। अब अगला पार्ट्स है फ्रूट यानी फल। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो फल होता है, एक फल होता है जो गुद्देदार होता है, उस फल के अंदर एक बीज पाए जाते हैं। तो आपने ये फल किस लिए बनते हैं, इसका कार्य क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि फूल के बाद जो है फल बनते हैं। तो ये फल इसलिए होते हैं ताकि उसके अंदर जो बीज रहता है उस बीज को सुरक्षित रख सके। इस सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ से गूदेदार पदार्थ लगाया जाता है जिसको हम खाते हैं, उसके अंदर बीज रहता है। तो फल बस यही है कि फल जो है उसका मुख्य कार्य बीज को सुरक्षित रखना होता है। तो इस प्रकार आपने जाना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में सब एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको। पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के अंग। जो दो मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है रूट जिसको हम जड़ कहते हैं। ये जड़ जो होती है दो प्रकार की होती है, टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। दूसरा होता है सूट जिसको हम धड़ कहते हैं। टैप रूट यानी मूसल जड़ और फाइब्रस झंखड़ जड़। सूट, इसके जो पार्ट्स होते हैं, स्टेम जिसको तना कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लीव्स यानी पत्तियां। फ्लावर्स फूल और फ्रूट्स फल। अब इनके भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पत्तियों में, इसके बाद फ्लावर्स के भी अंग होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। तो आज के क्लास में आपने ये जाना पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, पौधों के अंग के बारे में। तो आगे के क्लास में और जानेंगे पौधों के प्रकार के बारे में, जो अगले क्लास में आपको बताएंगे। आज के क्लास में बस आप इतना समझिए, इसको आप बड़े अच्छे तरह से देखिए वीडियो को। यदि जहाँ पर यदि कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई यदि आपको कन्फ्यूज़न लगे, कोई डाउट लगे, तो आप एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं यहाँ पर हमको डाउट है, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।